हेलो दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। SCGD 2021 एग्ज़ाम के लिए हमने फौज बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस और प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज हम पॉलिटी पर बात करेंगे और जो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे SCGD के जितने भी वीडियो बने हैं हर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो भी लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ये भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। जैसे भी क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आज हम अपना देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। मतलब जो मूल अधिकार हैं संविधान के किस भाग में दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भाग 3 में। भाग 3 में क्या है, हमारे मूल अधिकार है। भाग 2 की अगर हम बात करेंगे तो नागरिकता आपको देखने को मिलेगी। नागरिकता क्लियर, नागरिकता देखने को मिलेगी। अगर हम भाग 4 में जाएंगे तो आपको नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम DPSP कहते हैं, क्या कहते हैं, DPSP आपको देखने को मिलेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व देखने को मिलेंगे। 5 की अगर हम बात करेंगे तो संसद, कार्यपालिका, राष्ट्रपालिका, न्यायपालिका, जो भी जितने आपके संसद वगैरह है, ये आपको कहाँ देखने के मिलेगी, भाग 4 में, अगर सॉरी भाग 5 में। और 4 के का की बात करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा देखने को, मूल कर्तव्य। कौन, मूल कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे। आपको याद रखना है मूल कर्तव्य। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर। मूल कर्तव्य आपको यहाँ चौथे के काम में देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब मूल संविधान बना था तो हमारी 8 अनुसूचियां थीं, और 8 अनुसूचियों में अगर और भी बात करेंगे तो 395 आपके अनुच्छेद थे, इन्हें आर्टिकल कहते हैं। 22 भाग थे आपके, कितने, 22 भाग थे, और 8 अनुसूचियाँ थीं। ये जब मूल बना था संविधान, उसकी बात हो रही है। क्लियर आपको। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है। मतलब ये जनजातियों के जो कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं संविधान की 6ठी अनुसूची में, तो किस राज्य में कह रहा है नहीं लागू है। आपको बताना है किस राज्य में नहीं लागू है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मणिपुर में ये लागू नहीं है। बाकी मेघालय हो गया आपका, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन राज्यों में क्या है, ये लागू है। क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता। जो सूचना का अधिकार है ये किस राज्य में लागू नहीं होता, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर के बारे में आर्टिकल 360 था और 31 का ए था, लेकिन अब वो हटा दिए गए हैं, आप जानते होंगे। अब उनका काम नहीं है, मतलब संविधान संशोधन हमारे में कर दिया गया है। तो फिलहाल जो सूचना का जो अधिकार है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, अब फिलहाल हो सकता है, क्योंकि अब जो नए अधिकार बने हैं उनके हिसाब से आप कुछ इनमें बदलाव आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने को में कौन सक्षम है। जो मौलिक अधिकार है, मतलब मूल अधिकार हैं आपके, जिनका जो संशोधन होगा वो कौन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि संसद के मतलब कौन सी, लोकसभा और आपकी राज्यसभा। क्लियर, राज्यसभा, इनमें आपका बहुमत होना चाहिए और हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद प्रस्ताव पारित होगा, उस पर संसद, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर अपना प्रस्ताव देगी, अपना मत देगी। उसके बाद संविधान के मूल कर्तव्य में आप क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर होगा। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एकल संविधान। भारत क्या है, भारत संघात्मक व्यवस्था जैसे ग्रहण किए, लेकिन उसका अपवाद स्वरूप है। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है अमेरिका में क्या है, अमेरिका जैसे संघात्मक देश है आपका, अमेरिका में क्या है, एक राज्य की, एक आपकी केंद्र की होती है, वो केंद्र की नागरिकता होती है, दूसरी आपकी क्या है, राज्य की नागरिकता, राज्य की और केंद्र की दोनों की नागरिकता हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए किसी भी राज्य में रहते हैं
अमेरिका के तो वहाँ राज्य के भी प्रति आपकी नागरिकता है और केंद्र के भी प्रति है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रधान मतलब ये रखा गया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एकल नागरिकता केंद्र के ही आप नागरिक हैं, किसी भी राज्य के नागरिक नहीं है, ऐसा प्रावधान हमारे में किया गया है। तो एक ऐसा जो भारत में है एकल नागरिकता का प्रावधान है, अमेरिका में दोनों नागरिकता का एकल मतलब दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा संविधान जो है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए, नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है किन अनुच्छेदों में किए गए। राइट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, ये आपके नागरिकता है। अगर 12 से 35 की हम बात करेंगे तो इसमें आपके मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार की चर्चा गई। क्लियर। उसके बाद अगर 1 से 4 को देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत के जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 36 से 51 में आपको डीपीएसपी देखने को मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या मिलेगा, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। मैं बिल्कुल आपको जो इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल बताते चलूंगा। फिलहाल अच्छे से हम पॉलिटी को तैयार करेंगे। क्लियर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसका राइट आंसर देना है। देखिए नागरिकता के क्या होते हैं, कुछ आपके प्रावधान होते हैं, नागरिकता के कुछ प्रावधान होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जैसे कुछ आपके अनुच्छेद जैसे हैं, अभी हमने देखा कौन कौन से अनुच्छेद थे, तो जो 5 से 11 के मध्य थे उनमें कुछ रखा गया है प्रावधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, देखिए कितना, 7 वर्ष तक। जब 7 वर्ष तक आप बाहर रहेंगे तो क्या होगी, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो भारत का नागरिक जो होता है एक पूर्ण नागरिक होता है। इसमें आपका अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। इनमें अलग अलग बात कही गई है। फिलहाल जब अगर हम 5 को देखेंगे तो 5 में क्या आ गया, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जो संविधान प्रारंभ हो गया उस पर किस प्रकार की नागरिकता की गई, ये अनुच्छेद 5 में कहा गया। क्लियर। अनुच्छेद जब 6 को हम देखते हैं तो अनुच्छेद में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत जो आए थे लोग, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 6 में रखा गया। उसके बाद जब 1907 को हम देखेंगे तो 7 में कहा गया कि पाकिस्तान से जो भारत से पाकिस्तान गए, मतलब भारत से जो पाकिस्तान गए हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, कैसी का नागरिकता होनी चाहिए, उनकी बात क्या अनुच्छेद 7 में की गई। जब हम अनुच्छेद 8 को देखते हैं तो अनुच्छेद 8 में हम क्या देखते हैं कि भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं वो कितने, अनुच्छेद 8 में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब 9 में देखते हैं, अनुच्छेद 9 हम पढ़ते हैं तो 9 में क्या देखते हैं कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिक ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता होने से वर्जित किया जा सकता है। मतलब 9 में क्या किया गया है, अगर आप किसी भी दूसरे देश की अपनी स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत में क्या होगा, भारत आपसे नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी, मतलब भारत की जो नागरिकता है वो वर्जित हो जाएगी। क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। उसी तरफ जब हम 11 को अनुच्छेद 10 को देखते हैं तो 10 में हम क्या देखते हैं, 10 में क्या गया कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, मतलब जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का खंडन नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा। 11वें में क्या कहा गया, जो 11वां है, नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। जो नागरिकता के कानून बनेंगे वह संसद की उसकी शक्ति होगी। तो ये थे आपके 5 से 11 के अनुच्छेद, मैंने बिल्कुल आपको इजीली बता दी। ये सरल भाषा में मैंने बताया, आप जब किसी बुक में पढ़ेंगे आपके पास कोई नोट्स होंगे जैसे भी लिखा, फिलहाल ये आपकी क्या थी, बिल्कुल सरल भाषा थी। क्लियर। चलिए अगला, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया। तो इसका राइट आंसर देना है आपको। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1956 में सबसे पहले कौन, आंध्र प्रदेश, यानी कि एपी आपका जो आंध्र प्रदेश था सबसे पहले भाषाई राज्य पर इसका ये राज्य बना था। कब बना था, 1956 में, आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया। मैंने अभी आपको बताया था, उदाहरण दिया था। क्वेश्चन कह रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखा गया है, किस देश में। चलिए किस देश में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो प्रावधान है वो रखा गया। क्लियर। तो चलिए ये थे आज के 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन, बिल्कुल विस्तार से चर्चा की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके एग्जाम के लायक एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो, अगर आप में से किसी ने अगर 2018 वाला एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चला कि पॉलिटी से जो 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे तो वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं आते, इतने भी इजी नहीं आते। तो मैंने जिस प्रकार से आपको पढ़ाया बिल्कुल एग्जाम के व्यू से पढ़ाया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ज़रूर जुड़े, और जो भी लिंक दिया गया उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी एसएससी जीडी के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।